All, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting chapter 2 of Indian Sociology, जो कि हमारा इंडियन पार्ट ए है बुक का, जहाँ पे हमें बात करनी है चैप्टर 2 में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के एंड में एक लिंक मिल जाएगा, यू कैन फाइंड आउट चैप्टर 1 ओवर देयर। और बाकी के भी जितने अपकमिंग चैप्टर्स होंगे उनके इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे आपको वन प्लेस पे मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्लास 12 सोशियोलॉजी पार्ट ए इंडियन सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। ये आपका चैप्टर 2 है, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो आप देख सकते हो कि अपने आप में जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। मैंने आपको चैप्टर 1 में भी बोला था जिस तरीके से आप मुझसे कंटेंट चाहते हैं आई विल ट्राई कि मैं आपको उस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करूँ, लेकिन आपको कॉमेंट करना और आपको बताना है कि हाउ डू यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन द चैप्टर्स। चाहे आप क्वेश्चन के तौर पर चाह रहे हैं चैप्टर अपनी जो नोट्स हैं, या फिर आप इस तरीके से जो मैं एक प्रॉपर आपके लिए चैप्टर डिफरेंट इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, तो वो आप मुझे बता सकते हैं। जिस तरीके से आप मुझे प्रोवाइड मेंशन करेंगे मैं उस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारा चैप्टर 2 है, जहाँ पे हमें फर्स्ट बात करनी है डेमोग्राफी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका चैप्टर है जहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, डेमोग्राफी क्या है। जब हम डेमोग्राफी की बात करते हैं तो डेमोग्राफी बात करता है किसी भी एक पॉपुलेशन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना कि पॉपुलेशन साइज क्या है, बर्थ और डेथ रेट्स क्या है, माइग्रेशन पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन क्या है पॉपुलेशन का, जहाँ पे जेंडर और एज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। तो ये डेमोग्राफी, ये सोसाइटी की डेमोग्राफी की बात कर रहा है, जहाँ पे हम पॉपुलेशन डायनामिक्स स्टडी करते हैं विद इन अ सोसाइटी। डेमोग्राफी 2 ग्रीक वर्ड से आया, जहाँ पे डेमोस का मतलब है पीपल एंड ग्राफीन मतलब डिस्क्राइब करना, मतलब लोगों का डिस्क्रिप्शन, लोगों को डिस्क्राइब करना कि किस तरीके के लोग देखे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में। अब जो एरिया है वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने स्कूल की डेमोग्राफी की बात कर सकते हैं, क्लास की डेमोग्राफी की बात कर सकते हैं, अपने जो आपका लोकल एरिया है उसकी बात कर सकते हैं, स्टेट की बात कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा डेफिनेशन है डेमोग्राफी का। अब ब्रांचेस क्या है डेमोग्राफी की, फर्स्ट हमारी आ जाएगी इसमें फॉर्मल डेमोग्राफी, जो कि क्वांटिटेटिव फील्ड है जो फोकस करती है पॉपुलेशन को मेजर करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को एनालाइज करने के लिए और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंजेस को, डेटा को फोरकास्ट करने के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट ब्रांच आ जाएगा डेमोग्राफी का, फॉर्मल डेमोग्राफी। तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव फील्ड की बात करते हैं, मतलब कि नंबर्स की बात कर रहे हैं। वहीं पे सेकंड हमारा आ जाएगा सोशल डेमोग्राफी, जो बात करता है सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स का, जहाँ पे ये सोशल कॉजेस जानने की बात करते हैं बिहाइंड डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव बात कर रहे हैं, नंबर्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जा रहे हैं फोकस हम कर रहे हैं ट्रेंड्स के बारे में, जहाँ पे हम सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स जानने की बात करते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स का, राइट। अब डेमोग्राफी का रोल क्या है सोशियोलॉजी में। अब हम डेमोग्राफी इतना कर रहे हैं, उसको इतना स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की तो वो इन्फ्लुएंस किया गया है डेमोग्राफी के द्वारा, लोगों के द्वारा, जो कि क्वांटिटेटिव डेटा प्रोवाइड करता है ताकि हम एक सोशल फिनोमिना को स्टडी कर सके, एक उसको सोशल फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सके, उसको हम अंडरस्टैंड कर सके। सोशियोलॉजी अपने आप में डेमोग्राफिक डेटा यूज करती है, जैसे डेथ रेट हो गए, सुसाइड रेट हो गए, ताकि वो एक सोशल फिनोमिना को कलेक्टिव लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे अंडरस्टैंड कर सके, उसको एक जो पैटर्न्स आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर उनको जान सके, राइट। एमिली डर्कहाइम, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स। आपको आगे और फाउंडिंग फादर्स के बारे में जानने को मिलेगा जिन्होंने बात की थी सुसाइड रेट के बारे में। वो शो करते कि कैसे सोशल स्टैटिस्टिक अपने आप में किसी भी एक सोशल कॉज का जो इशू है उसके अंदर इंसाइट हमें प्रोवाइड करता है। अगर आप आज सोसाइटी में जानोगे कि आपके अराउंड कितने लोग एनरोल हो रहे हैं स्कूल के अंदर, कितने लोग एनरोल नहीं हो रहे हैं, बॉयज कितने हैं आपकी क्लास में, गर्ल्स कितनी है, राइट। तो ये अपने आप में आपको एक सोसाइटी की जो एक लार्जर पिक्चर ना होके एक स्मॉलर पिक्चर इंश्योर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है।
तो इसलिए डेमोग्राफी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ डेमोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डेमोग्राफिक डेटा कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं अर्ली फॉर्म्स में सोशल स्टैटिस्टिक नेशन स्टेट में लेट 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जो कि फैसिलिटेट किया जा रहा था स्टेट फंक्शंस के द्वारा, जिसके हेल्थ, लॉ और इकोनॉमी के द्वारा। जहाँ पे 1790 में अमेरिकन सेंसस सबसे पहले आया था, जो कि फर्स्ट मॉडर्न सेंसस के द्वारा जाता है या फिर कंसिडर किया जाता है। जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया ने स्टार्ट करना सेंसस कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था 1867-72 के बीच में, विद रेगुलर डिसेनाइल सेंसस बिगिनिंग इन 1881। अब 1881 से स्टार्ट हो गया था सेंसस, जो कि रेगुलर 10 ईयर्स विद इन अ डिकेड होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी कंटिन्यू की थी ये प्रैक्टिस विद 7 डेसिनियल सेंसस कंडक्टेड सिंस 1951, जो कि मोस्ट रीसेंट वन, सॉरी यहाँ पे 2021 होना चाहिए, यस, तो मोस्ट रीसेंट वन हमारा 2021 में हुआ है। बिकॉज ये बुक में 2011 है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले 2011 लिखा था, बट जो आपका मोस्ट रिसेंट है वो आपका 21 है। आई डोंट नो हमारी जो बुक्स है वहाँ पे अपडेट क्यों नहीं की जा रही है, इतनी सारी चीज़ें, फैक्ट्स प्रोवाइड क्यों नहीं जा रहा है। और मैंने यहाँ पे पेन से भी हाईलाइट किया था, आई डोंट नो हाउ ये हाईलाइट कैसे यहाँ से हट चुका है, बट आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊँ उसमें आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स भी यहाँ पे दिखे, ओके। नाउ डेमोग्राफिक डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है? जब हम डेमोग्राफिक डेटा की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कोई भी पॉलिसी प्लानिंग करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ फेयर और वेलफेयर जैसे एरियाज में। इंडियन सेंसस वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, जो कि क्रूशियल डेटा प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को और पब्लिक पॉलिसी के लिए, ताकि जो प्रॉपर पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग है वो हो सके और उन पब्लिक पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉपर तरीके से, जो भी डिफरेंट सोसाइटी जो पार्ट है, राइट, वहाँ पे जो डिफरेंट लोग हैं, जो उनके डिफरेंट नीड्स है, उनको अंडरस्टैंड करके और उस तरीके से पॉलिसी मेकिंग हो सके विद इन द सोसाइटी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी और पॉपुलेशन स्टडीज में क्या डिफरेंस है, इसकी भी बात कर लेते हैं हम। जहाँ पे फॉर्मल डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा क्वांटिटेटिव है, नंबर्स के ऊपर फोकस करता है और मेजर और फोरकास्टिंग की बात करता है पॉपुलेशन चेंजेस के ऊपर, राइट। वहीं पे पॉपुलेशन स्टडीज या फिर सोशल डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है अपने आप में, जो कि बात करता है कोई भी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस डेमोग्राफी के, उनके अंदर जो कॉजेज आ रहे हैं, शिफ्ट आ रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं, राइट। सोशोलॉजिस्ट बात कर रहे हैं सोशल फैक्टर्स की, जो कि इन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जिनकी वजह से चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर। वहाँ पे हमारा पॉपुलेशन स्टडीज और सोशल डेमोग्राफी एक बहुत वास्ट और मेजर कॉन्सेप्ट बन के हमें दिखता है, राइट। जहाँ पे सोशल स्टैटिस्टिक और सोशोलॉजिकल इम्प्लीकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज जब हम एग्रीगेट स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, जैसे कि बर्थ एंड डेथ रेट, जो कि कंक्रीट वे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी सोशल फिनोमिना को अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे डेटा हमें प्रोवाइड करता है इस इनसाइट, जहाँ पे हम सोशल पैटर्न्स को जान सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को जान सकते हैं और कैसे इंडिविजुअल्स की लाइफ शेप हो रही है उनको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेथ रेट या सुसाइड रेट एक सिर्फ इंडिविजुअल इवेंट नहीं है, लेकिन ये एक अपने आप में सोशल फिनोमिना है जो कि कलेक्टिव एक्सप्लेनेशन रिक्वायर करता है, और ये हमें इन सोशल स्टैटिस्टिक या फिर डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक के द्वारा ही जानने को मिलता है। तो डेमोग्राफिक डेटा और प्रोसेसेस अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सोशल स्ट्रक्चर को जानने के लिए, सोसाइटी के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, जहाँ पे इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और ये हमें फाउंडेशन प्रोवाइड करता है किसी भी सोशोलॉजिकल एनालिसिस करने के लिए और सोशल फिनोमिना को क्रिएट करने के लिए फॉर द पॉलिसी डेवलपमेंट, राइट। तो ये हमारा चैप्टर की स्टार्टिंग थी। आगे हम मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ेंगे और उसके आगे भी जो आपका अपकमिंग चैप्टर है, इसके बाद की जितने भी पेजेस है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए ये ज़रूरी चीज़ें थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, जो कि बेसिक फाउंडेशन है, आउटलाइन है आपके इस चैप्टर की। तो आप ये वीडियो आप बार बार देखिए जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो जाए। आई विल सी यू वेरी सून विद द अपकमिंग
अपकमिंग पेजेस ऑफ द चैप्टर और उसके आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से वीडियो बनाऊं या फिर मैं कुछ चेंजेस लेके आऊं अपने वीडियो मेकिंग पैटर्न में, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं तो इस तरीके की वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही बेटे बेटे कंटेंट आपको मिलता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और ऐसे ही बेटर कंटेंट के लिए यू कैन like, share and subscribe to my channel. I will see you very very soon with the upcoming videos of chapter 2. Till then, study well, study hard, and all the very best for your upcoming boards.